नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका द हिंदू रीडर में। चलिए आगे लिखा पढ़ते हैं। लिखा है द हाई कोर्ट ग्रांट्स टेम्पररी रिलीफ टू सिद्धार्थ रमैया। देखो तो सिद्धार्थ रमैया अभी अपन पढ़ रहे थे, तो इन पर एक केस चल रहा है ना, कोई ज़मीन वगैरह का जो भी है इनके ऊपर। तो सिद्धार्थ रमैया क्या कर्नाटक के ही क्या है अभी आपके सीएम है। तो सिद्धार्थ रमैया पर एक केस चल रहा था। तो सिद्धार्थ में ग्रांट्स टेम्पररी रिलीफ टू सिद्धार्थ रमैया, सॉरी हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने क्या है, सिद्धार्थ रमैया को एक स्थायी राहत दे रखी है। मतलब स्थायी राहत मतलब थोड़ी बहुत छूट मिल चुकी है इनको जो है हाई कोर्ट की तरफ से। होता नहीं है कि मतलब ऐसा छूट, कोई छूट नहीं कि कुछ भी करने का, मतलब कुल मिला के केस से थोड़ी सी राहत इनको मिली, जो भी केस इनके ऊपर चल रहा है। देखा, इट ऑर्डर लोअर कोर्ट टू डेफर प्रोसीडिंग टिल अगस्त 29। तो इसने क्या किया है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है किसको, इट ऑर्डर लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट को क्या दिया रखा है कि आधा आधा नहीं, जो लोअर कोर्ट है उसको ये आदेश दे रखा है कि इसको थोड़ा सा जो देखो टू कोर्ट टू डेफर, डेफर का मतलब होता है मतलब आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना। तो डेफर प्रोसीजिंग टिल अगस्त 29। तो 29 अगस्त तक ये जो है, जो लोअर कोर्ट है, इसमें जो केस है 29 अगस्त तक बढ़ाने की मांग की गई है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है कि इसको 29 अगस्त तक बढ़ा दिया जाए। ऑन प्लेन्स रिलेटेड टू एलिग्ड इरेगुलरिटीज इन मोडा। जो जो एलिग्ड का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना आपने पढ़ा है। इरेगुलरिटीज इन मोडा, तो मोडा में जो इरेगुलरिटीज आई हैं उन संबंध के उन चीज़ों के संबंध में लिखा है। सीएम हैड क्वेश्चन लीगैलिटी ऑफ द सैंक्शन ग्रांटेड बाय गवर्नर टू प्रोसिक्यूट हिम। तो जो तो सीएम जो थे, कर्नाटक के जो सीएम है, इन्होंने क्वेश्चन किया था, मतलब सवाल उठाया था किस पर, लीगैलिटी ऑफ द सैंक्शन ग्रांटेड बाय गवर्नर टू प्रोसिक्यूट हिम। तो जो जो इनके गवर्नर हैं, मनोहर सॉरी थावर चंद्र गहलोत। तो थावर चंद्र गहलोत ने क्या दिया, सैंक्शन दे दिया था प्रोसिक्यूट, जो मतलब इनके उन पर जो वाद विवाद चल रहा था, जो मुकदमा था, तो उसको किसने ग्रांट कर दी, उसको अनुमति दे दी थी किसने, राज्यपाल ने। तो उसी चीज़ को क्वेश्चन किया किसने, सीएम। सीएम ने सिद्धारमैया ने कहाँ पर, हाई कोर्ट में। जिसके लिए जो हाई कोर्ट है उन्होंने इस मामले को कहाँ तक, 29 अगस्त तक पोस्टपोन करने की बात जो है कर दी। मतलब डेफर मतलब टाल देना, 29 अगस्त तक आगे बढ़ा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इन टेम्पररी रिलीफ, राहत देते हुए चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ रमैया, मतलब चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ रमैया को राहत देते हुए द कर्नाटक हाई कोर्ट ऑन मंडे ऑर्डर्ड अ स्पेशल कोर्ट इन बेंगलुरु। तो उन्होंने कर्नाटक का जो हाई कोर्ट है उसने बेंगलुरु के कोर्ट को क्या किया है, डेफर फर्दर प्रोसीजिंग ऑन कंप्लेंट रिलेटेड। डेफर मतलब टाल देना, आगे बढ़ा देना, फर्दर प्रोसीजर जो आगे की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाने की बात की। किस पर, ऑन कंप्लेंट रिलेटेड टू द एलेक्ड। जो क्वेश्चन किया गया था, जो सीएम के द्वारा, जो सिद्धार्थ रमैया के द्वारा क्वेश्चन किया गया था कि ये जो 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 चीज़ें हुई हैं, जो अनुमति दी है उन्होंने, वो इरेगुलर है। इरेगुलरिटी इन द अलॉटमेंट ऑफ साइट्स मैसूर अर्बन डेवलपमेंट, है ना। तो जो मोडा का जो केस चल रहा है कि मोडा ने इनकी पत्नी को जो है, सीएम सिद्धार्थ रमैया की पत्नी को जो कुछ ज़मीन अलॉटमेंट की थी, उसके बारे में जो है उस कार्रवाई को कहाँ तक बढ़ा दिया गया, 29 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ठीक है ना। लिखा है, द स्पेशल कोर्ट शॉल नॉट परसिपिटेट। तो वो परसिपिटेट मतलब होता है कोई कार्रवाई पर कार्रवाई करना किसी चीज़ के ऊपर, है ना, ऐसे बोल सकते हो, किसी चीज़ पर कार्रवाई करना, घटना पर किसी चीज़ की, मतलब ऐसे किसी भी चीज़ पर कार्रवाई करने के लिए बोल सकते हो। परसिपिटेट अ कंप्लेंट रिलेटेड टू द सैंक्शन ग्रांटेड बाय द गवर्नर अगेंस्ट मिस्टर सिद्धार्थ रमैया टिल फर्दर ऑर्डर्स। उन्होंने बोला है कि जो स्पेशल कोर्ट है कर्नाटक का, जो है हाई कोर्ट ने कहा है ये बात, कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी स्पेशल कोर्ट है कर्नाटक का, वो परसिपिटेट नहीं करेगा, मतलब कोई भी फर्दर कार्रवाई नहीं करेगा किसके ऊपर, जो कंप्लेन रिलेटेड की गई थी, जो कंप्लेन सैंक्शन की गई थी किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, किसके खिलाफ, सिद्धार्थ रमैया के खिलाफ। मतलब इस केस में जो भी स्पेशल कोर्ट है कर्नाटक का, वो तब तक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि उसको अगले आदेश ना मिल जाए, कहाँ से, हाई कोर्ट से। The High Court said Justice Emma Naga Prasanna passed the interim order on a petition filed by सिद्धार्थ रमैया। तो जो जस्टिस है कौन, एमा नागा प्रसन्ना, उन्होंने एक पास किया है कि एक अंतरिम ऑर्डर ऑन पेटिशन फिल्ड बाय सिद्धार्थ रमैया। तो जो याचिका, पेटिशन मतलब याचिका होती है, इससे पहले वाले में अपन पढ़ चुके थे। तो जो याचिका सिद्धार्थ रमैया ने दी थी, उसके लिए उन्होंने एक अंतरिम ऑर्डर जो है दायर कर दिया है। किसने, प्रसन्ना जी ने, जो भी जस्टिस हैं। इन इस पेटिशन द चीफ मिनिस्टर क्वेश्चन टू लेगलिटी ऑन द सैंक्शन ग्रांट। और इसमें उन्होंने जो मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर यानी सिद्धार्थ रमैया, उन्होंने क्वेश्चन उठाया था, सवाल उठाए थे किस पर, लीगैलिटी ऑफ सेक्शन ग्रांट। जो उनके ऊपर जो गवर्नर है, उन्होंने जो मंजूरी दी उनके ऊपर मुकदमा चलाने की, तो उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। ठीक है कि नहीं।
लिखा है द गवर्नर परमिटेड इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द अंडर सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड प्रोसेक्यूशन याचिका है ना, अभियोग मतलब अंडर सेक्शन 2218 ऑफ प्रोसेक्यूशन। देखो अपन कल ही वर्ड पढ़ चुके हैं, वैसे इससे पहले भी मैंने ये आर्टिकल पढ़ाया था इसी में। तो प्रोसेक्यूशन मतलब होता है कोई भी मुकदमा चलाना, है ना, कोई भी अभियोग लगाना किसी के ऊपर। प्रोसेक्यूशन अंडर द सेक्शन ऑफ 218 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। द हाई कोर्ट फाउंड इट नेसेसरी टू पास एन अंतरिम ऑर्डर। तो हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट को लगा कि इसमें एक अंतरिम ऑर्डर जो है ना, अंतरिम ऑर्डर पास करना बहुत जरूरी है। इट वॉज पॉइंटेड आउट दैट द स्पेशल कोर्ट ऑफ सेशन फॉर क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट फॉर्मर and present MPs and MLAs was scheduled to pass an order on August 20 on whether August 20 बोला गया कि जो भी पॉइंट आउट किया गया है किस पर, जो फॉर्मर MLA है, प्रेजेंट MPs हैं, उनके खिलाफ, तो उसमें क्या हुआ, 20 अगस्त को एक ऑर्डर पास होना था। वेदर द अंतरिम वन ऑफ देम कंप्लेंट फिल्ड अगेंस्ट द मिस्ता थरमैया, और उसमें ये कहा गया था कि इन दोनों याचिकाओं, 2 याचिका दाखिल की गई थी 2 व्यक्तियों के द्वारा, है ना। उनने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था इसी की, तो वो मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन उन 2 उसमें थे 2 याचिका जो है सिद्धार्थ मैया के खिलाफ डाली गई थी, अभियोग लगाए गए थे 2 सिद्धार्थ मैया के खिलाफ, तो उनमें से एक पर विचार होना था, ठीक है। तक द गवर्नर थावरचंद गहलोत ग्रांटेड सेक्शन 117 ऑन एप्लीकेशन फिल्ड बाय 2 बेंगलुरु बेस्ड सोशल एक्टिविस्ट प्रदीप, हाँ ये 2 व्यक्ति थे, उन्होंने जो है वो लगाया था, क्या लगाया था, बेंगलुरु एप्लीकेशन, इन्होंने एप्लीकेशन फील्ड की थी, मतलब इन्होंने जो अभियोग लगाए थे, कौन थे, प्रदीप कुमार SP एंड तेज अब्राहम एंड मैसूर बेस्ड स्नेहमाई कृष्णा, कौन है, स्नेहमाई कृष्णा। इफ द कंसर्न स्पेशल कोर्ट पास एनी ऑर्डर ऑन August 20 इट वुड अनडाउटली फ्रस्ट्रेट द सब्जेक्ट प्रोसीडिंग ऑन द पिटीशन। लिखा है इफ द कंसर्न मतलब होता है संबंधित, बोल सकते हैं। स्पेशल कोर्ट पास एनी ऑर्डर ऑन August 20, अगर 20 अगस्त को कोई भी ऑर्डर पास कर देती है जो कंसर्न कोर्ट है, इट वुड अनडाउटली फ्रस्ट्रेट का मतलब परेशान करना होता है, और यहाँ बोल सकते हैं निसंदेह, मतलब एक तरीके से निसंदेह नहीं, विफल करना, यहाँ पर क्या बोल देंगे, विफल करना। फ्रस्ट्रेट द सब्जेक्ट प्रोसीडिंग ऑन पिटीशन, कि मतलब जो भी जो पिटीशन चली गई है, इस पर जो भी मुकदमा चलेंगे, तो उसकी कार्रवाई को विफल कर देगा, है ना। अगर कोई भी 20 अगस्त को कोई भी ऑर्डर पास कर दिया किसी कोर्ट ने, तो द सब्जेक्ट प्रोसीडिंग ऑन द पिटीशन देयरफॉर आई डीम इट। तो मैंने क्या किया, तो जो ये कोई व्यक्ति बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, अभी नीचे जो जस्टिस है कौन है, जिनका नाम क्या है, नागपाड़ा करके कोई जो भी है, तो आई डीम इट, डीम मतलब होता है स्थगित करना, इट अप्रोप्रिएट, आई डीम अप्रोप्रिएट टू direct the concerned special court to defer the processing against the direct no participate action to be precipitated action taken pursuant to sanction, क्या लिखा है, pursuant to the sanction, मतलब अब आगे की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कोई भी ऑर्डर मैं नहीं देता। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑब्जर्व जस्टिस नागा प्रसन्ना इन इस ऑर्डर। उन्होंने कहा कि भैया मैंने जो है इसको बाद के लिए जो है क्या कर दिया है, सैंक्शन कर दिया कि भाई आप जब तक कोई आदेश नहीं दिए जाएंगे तब तक इस कार्रवाई को डेफर कर दिया जाएगा, मतलब स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। थोड़ी सी दिक्कत आई है मुझे पता है पढ़ने में, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, धन्यवाद।